अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनवर स्टैंड पोर्ट के साथ भाइयों को सामने इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्द भी इंशाल्लाह आपके तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं, हम आपको सील फार्म के बारे में सादा तजर्बा पोल्ट्री से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों आज के अप टू डेट के साथ मैं भाइयों के सामने हाजिर हूँ। तो ये चीनी मुर्गी चेक करें जी। ये मुर्गी ये देखें जी, अंडा देने के लिए जी जा रही है अपने टिकाने के ऊपर। एक उधर बैठी हुई है पहले ही, और ये भी तैयारी में है अंडा देने की। ये मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा डब्बा पीछे करके। ये बैठी है अंडा देने के लिए, और ये इसने भी अंडा इसी जगह पे देना है। तो ये मुर्गियों की आदत होती है, जिस जगह पे अंडा देती हैं फिर उसी जगह पे ये अंडा देना पसंद करती हैं, क्योंकि जिस जगह पे अंडा इसने पहला अंडा दिया होगा उस जगह पे वो हार्मोन जो ना छोड़ती है, तो उसी जगह को पसंद करती है। आज हम आपको बताएंगे भाइयों, गर्मी के मौसम में, फुल गर्मी के मौसम में मुर्गी कैसे बैठाते हैं। मैं तो वैसे हक में नहीं हूँ कि मुर्गी फुल गर्मी के इस मौसम में मुर्गी बैठाई जाए, क्योंकि अंडे ख़राब होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है और मुर्गी के मरने का भी बड़ा ख़तरा होता है, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है और अंडे के ऊपर बैठ के उसने हीट देनी होती है। बाहर से भी हीट होती है, नीचे से भी हीट मिलती है। अक्सर मुर्गियाँ जो हैं अंडों के ऊपर ही मर जाती हैं, वो कुड़क से उठना पसंद नहीं करती, वो मुर्गी अंडे के ऊपर ही मर जाती है। तो लिहाजा कोशिश किया करें कि इस मौसम में मुर्गी को ना बैठाएं। अगर आपके पास कोई कीमती अंडे हैं या कोई नस्ली अंडे हैं तो आपने ज़रूर ही बैठाना है। तो फिर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक लगा के आप भाई जो है मुर्गी को बैठा सकते हैं और रिज़ल्ट अच्छा ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि इस मौसम में मुर्गी को बैठाने से अवॉइड करें तो बेहतर होगा। तो ये मुर्गी जी मैंने उधर शिफ्ट की थी बच्चों से चढ़ा कर रात को, लेकिन ये उधर से ना निकल के बाद फिर इधर आ गई है। ये मामता है इसकी, तो इसकी मामता दूसरी भी आ गई। दोनों को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि चूज़े बड़े हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको छोड़ दे, उधर अंडे शंडे दोबारा दे, तो अंडे शंडे इस्तेमाल हो जाएंगे। तो लेकिन ये दोबारा आ गई है इधर। इस चूज़े मैंने सेपरेट सारे बंद कर दिए थे लहदा। ये चेक करें ज़रा, ये मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखें ये सारे चूज़े 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और एक वो अंदर 12 13 चूज़े हैं ये टोटल। तो ये मैंने इनको सेपरेट बंद किया था। तो रात को उधर मैंने इनको बंद नहीं किया, तो चूज़े बाहर थे, तो चिचड़ों वगैरह ने काफ़ी हमला किया था। तो इंशाल्लाह चिचड़ों को मैं बारे में इंशाल्लाह ये मिट्टी वगैरह या सीमेंट वगैरह लगा के सारे जो सुराख बंद कर देंगे इंशाल्लाह। तो वो भी मैं भाइयों के साथ शेयर करूँगा। ये आ गई है हमारी वो पट्टी, चेक करें माशाल्लाह, बड़ी एक्टिव है, बड़ी खूबसूरत है। चेक करें, शेरों ने मारा है इसको, बदमाश हो गया जी। वो उसका चारा ख़राब कर रही थी, तो उसको ये खड़दुमी निकली है जी मुर्गी पट्टी माशाल्लाह। ये चूज़े माशाल्लाह चेक करें जी, ये चूज़े माशाल्लाह योड़ जे देख लीजिए, निशान पड़े हुए हैं जी। ये वाइट चूज़ा देखें, इसके ऊपर चिचड़े ने हमला किया था, तो ये मैंने पकड़ लिया जी। ये देखें, ये चेक करें जी, ये सारे जी निशान है जी इसके जिस्म के ऊपर। ये मैं चेक कराता हूँ आपको, ये देखें ये निशान पड़े हुए हैं, ये सब चिचड़ों ने हमला किया जी। और चिचड़ है तो नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर पर नहीं है इतने ज़्यादा, तो उन्होंने अटैक करके तो खून चूस के इसको छोड़ दिया है। बहरहाल आज मैंने इसकी सेफ्टी के लिए इनको फिर पिंजरे में बंद कर दिया, लोहे के पिंजरे में। लोहे के पिंजरे में जी चिचड़ कम होते हैं, होते ही नहीं है बोल। तो क्योंकि चिचड़ जो है ये तकरीबन 6-7 साल तक ज़िंदा रहते हैं जी बगैर कुछ खाए पिए। ये इतनी लीचड़ कौम होती है जी। बहरहाल जी आज का टॉपिक चिचड़ नहीं है, आज का टॉपिक मुर्गी है। तो मुर्गी को कैसे बैठाना है इस सख्त गर्मी का मौसम है,
ये आ गया ये हमारा हीरा ब्रीडर। चेक करें, ये ऊपर ही रहता है, नीचे वाले इनको मारते हैं बाहर, इसलिए अपना टिकाना ऊपर ही बनाया हुआ है। लो जी, अब आते हैं मुर्गी को बैठाने का तरीका। ये आपने लेना है एक, ये शावर लेना है आपने इस तरह का, ठीक है जी। आम इस नीचे बोतल लगा लें या बाज़ार से मुकम्मल शावर ले लें, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये सस्ता ऊपर वाला हिस्सा अलहदा मिल जाता है, सस्ता मिल जाएगा। नीचे जो आम बोतल होती है, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है, पेप्सी स्प्राइट वगैरह की, नीचे वो उसके ऊपर फिट हो जाएगा। ये तो ऐसे इसमें पानी भर लेना आपने। ये देखें, ये पानी है सादा, कुछ नहीं इसके अंदर, और ये शावर है, ठीक है जी। ये पानी निकल आए, ये मैं आपको चेक करता है, ये जगह गीली होगी, चेक करें। और आपने मुर्गी जब बैठानी है तो बैठा के उसको 2 या 3 दिन बाद, 2-3 दिन उसको आपने नहीं छेड़ना, 2-3 दिन बाद ऐसे आपने उठाना है मुर्गी को। ये मुर्गी उठाई है आपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंडे ही इसने कुछ ख़राब किए हैं, अंडा टूट गया नीचे जी, ये देखें। तो ये टूटा अंडा भी इसको मुर्गी को नहीं खिलाना जी, क्योंकि ये इसके अंदर फंगस होता है, ख़राब होता है। तो ये चेक करें, ये हालत ज़रा, ये अंडा तोड़ा और जगह गीली है। अभी इसको ब्लेड के साथ मैं साफ़ करूँगा, तो ये कुछ कर देते हैं इसको जिससे जगह ये हो जाता है। अक्सर ऐसे टूट जाते हैं अंडे, मुर्गी पी भी जाती है, लेकिन ये मुर्गी पीती नहीं है, पता नहीं किस वजह से टूट गया अंडा। बहरहाल ये ख़राब ही अंडा थोड़ा सा है, इसको अभी ब्लेड के साथ मैं साफ़ करूँगा। तो ये आपने सबसे पहले करना क्या है भाइयों, अंडों को मुर्गी को उठाना है, उठा के उसको ऐसे हाथ लगा देना है, ठीक है जी। तो हाथ लगा के उसके बाद आपने लेना ये शावर, ये चेक करें, इसको स्प्रे कर देनी है अंडे के ऊपर। अभी मैं नहीं कर रहा ऊपर, क्योंकि मैंने थोड़ा अंडों को साफ़ करना है, गीले नहीं करना चाहता। लेकिन आपने ऐसे साफ़ हैं बिल्कुल, अगर इस तरह ख़राब हो गए हैं, बिट वगैरह लगे, तो सबसे पहले बिट को ब्लेड के साथ साफ़ करना आपने, ठीक है। साफ़ करने के बाद फिर शावरिंग करनी है। ये नहीं बिट भी लगी हो और शावरिंग भी कर दे, वो रिज़ल्ट और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जो जरासीम है वो एक्टिव हो जाएंगे और अंडे के अंदर चले जाएंगे। तो बहरहाल इस तरह आपने करना है, और करके आपने मुर्गों अंडों को पहले रोटेट करना है हाथ के साथ, उसके बाद शावरिंग करनी है सुबह शाम 2 वक्त। उसके बाद ये मुर्गी है, ये मुर्गी की छाती जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये वाली जो सिप वाली जगह जी, इस जगह पे आपने शावरिंग करनी है। तो इसकी जगह भी अभी इधर किसे गीली है, क्योंकि अंडा साथ लगा हुआ था। अभी इसको मैं नहीं करूँगा शावरिंग, तो ये इसको पहले खुश्क करूँगा कपड़े के साथ। खुश्क करने के बाद अभी मैं इसको ना इधर छोड़ता हूँ हैश के अंदर, ये जाएगी उधर और जाके अपने जिस्म के ऊपर ये हैश वाला जो राख है वो डालेगी, और डाल के तो फिर इंशाल्लाह ये इसका जब खुश्क हो जाएगा, उसके बाद ये आपने इस तरह का है मसला, तो शावरिंग कर दे। शावरिंग आपने करनी है सुबह शाम। ये जी इधर आ गई है मुर्गी माशाल्लाह, ये चेक करें, ये मैंने डाल दिया इसको हैश के अंदर, ये देखें ये बैठ गई है। ये चेक करें, ये देखें, ये सारा प्रोसीजर खुद करेगी, खुश्क करेगी अपने आप को अपने जिस्म के ऊपर। ये देखें सारे जो इसकी सिप है सारे जिस्म के ऊपर। ये आपने अगर आपके पास हैश नहीं है तो आप रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश किया अगर रेत डालें, तो अगर आपने इस तरह का बात कराना हो तो फिर जगह खुश्क रखें आप, खुश्क जगह के ऊपर ये अच्छी तरह ये बात करेगी, अपने जिस्म के ऊपर उल्टाएगी सारा कुछ, और उल्टाने के बाद ये इसकी जुएँ वगैरह जो हैं जिसकी जिस्म के ऊपर जरासीम लग गए अंडे के, ये सब ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने मिट्टी को और हैश को बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक बनाया है। तो जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक, ये डेटॉल और स्प्रिट से ज़्यादा एंटीसेप्टिक है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब साबुन वगैरह नहीं होते थे, शैम्पू वगैरह नहीं होते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी के साथ ही अपने जो हाथ वगैरह हैं वो साफ़ करते थे, यानी कि साबुन की जगह पे वो सरकार दो आलम मिट्टी को इस्तेमाल करते थे। और वो मिट्टी जो है जदीद तहकीक के मुताबिक बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक है, बहुत ज़्यादा जरासीम कोश है, क्योंकि इसके लगाने से सारे जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला ने मिट्टी के अंदर तस्वीर रखी हुई है। तो बहरहाल ये परिंदों के लिए जी बेहतरीन है, इंसानों के लिए तो साबुन वगैरह आ गए हैं,
लेकिन इनको साबुन वाला या नहलाने से परहेज़ करना है। ये अक्सर दोस्त जो होते हैं नहलाते भी हैं, इनके ऊपर शावरिंग करते हैं, वैसे शावरिंग नहीं करें, क्योंकि ये जो परिंदे हैं ये पानी से एलर्जिक होते हैं, पानी इनको नहीं पसंद होता है। हाँ, वैसे कनालियों में पानी भर कर रख दें, अपनी मर्ज़ी से अपने पंजे डुबोएंगे और सिप को वाली जगह पे उसको जो है वो जो है पानी में डुबो के अपनी गर्मी की हीट को कम करेंगे। वो अपनी मर्ज़ी से मुताबिक अपने हिसाब के मुताबिक करते हैं, लेकिन जो पर उठा के परों को नीचे थोड़ी सी शावरिंग कर सकते हैं, लेकिन परों को आपने गीला नहीं करना, क्योंकि ये बर्ड जो होते हैं जो पानी को पसंद नहीं करते। बहरहाल जी, ये हमारा टॉपिक आज नहीं है, इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक का दोबारा बनाऊंगा इंशाल्लाह वीडियो को, डिटेल वीडियो। तो आज का टॉपिक यही था जी, ये आपने इस तरह शावरिंग लगनी है, शावर लेना शावर, और सर नीचे बोतल लगानी है, उसमें सादा पानी डालना है, और पानी डालने के बाद आपने अंडों की जो है वो रोटेट करने हैं। अंडे रोटेट करने के बाद उनको शावरिंग करनी है सुबह शाम, और मुर्गी की सिप वाली जगह पे शावरिंग करनी है आपने, और करने के बाद आपने उसको मुर्गी को बैठा देना है सुबह शाम 2 टाइम ये प्रोसीजर करना है, और 21 दिन तक आपने करना है, ज़रूर करना है, और इंशाल्लाह ताला इस तरह रिज़ल्ट जो है वो अच्छा आएगा, और मुर्गी भी आपकी जो है वो नहीं मरेगी, वो अंडों के ऊपर नहीं मरेगी, उसको अटैक नहीं होगा, गर्मी की वजह से हीट की वजह से उसको अटैक नहीं होगा। तो ये देखें जी, ये ब्लेड मैंने रखा हुआ इधर ही, ये चेक करें, इस तरह का ब्लेड लेना आपने, लेके उसको तोड़ लेना है, एक हिस्सा तोड़ के तो फिर आपने अंडों को जो है साफ़ कर लेना। अभी ये मैं अंडा साफ़ करने की वीडियो नहीं बहरहाल बनानी, मैं खुद ही साफ़ कर लूँगा। बहरहाल जी, आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें दूसरे भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई आप करेंगे तो हम अपना तजर्बा, अपना एक्सपेरिमेंट, अपना नक़्स इल्म जो मैंने सीखा सिखाया या उस्तादों से सीखा है या प्रैक्टिकली सीखा किया है, तो वो मैं भाइयों के साथ इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा भाइयों के साथ। तो अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और बटन दबा दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और अच्छा छोटा मोटा कमेंट माशाल्लाह का कमेंट कर दिया करें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करते हैं भाइयों को इंफॉर्मेटिव चीज़ें देने के लिए। तो भाई को दें इजाज़त। असील शौक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।